हेलो दोस्तों, गौतम नंदन क्लासेज पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तरकालीन मुगल सम्राट सम्राट जो 1707 से लेकर के 1857 तक रहता है। इसमें हम सबसे पहले प्रारंभिक मुगल का शासक के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, अकबर के बाद में ये जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब आते हैं। यानी कि प्रारंभिक मुगल शासक में पहले बाबर के बारे में हम जानेंगे। बाबर का नाम जहरुद्दीन मोहम्मद भी था। उनका जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। 11 साल की उम्र में वे फरगना की गद्दी पे बैठे, यानी कि 1483 में हम 11 साल जोड़ देंगे तो 1494 हो जाएगा। यानी 1494 में वे फरगना की गद्दी पे बैठे थे। 1519 में भारत पर पहला आक्रमण किया था और बाजौर और भेरा को जीते थे और वहीं से वापस चले गए थे। दूसरा, उन्होंने 1519 में फिर दूसरी बार पेशावर से वापस चले गए थे और तीसरी बार जब वो आए थे उस समय 1520 ईस्वी थी और सियालकोट पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट 1524 ईस्वी में पंजाब के अधिकांश भाग के कब्जा कर लिया था। हम लोगों ने पढ़ा 1519 ईस्वी, फिर 1519 ईस्वी में दूसरा युद्ध, उसका 1520 ईस्वी, उसका 1524 ईस्वी। इतना हम लोग पहले बाबर के बारे में पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे अब प्रमुख चर्चित एवं ऐतिहासिक युद्ध। इसमें क्या है, यहाँ से हम लोग सब कोई जानते हैं कि पानीपत का पहला युद्ध, उसके बाद में खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये 4 युद्ध बाबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पानीपत का पहला युद्ध। यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोधी इसमें मारा गया। इस युद्ध में ये तोप का इस्तेमाल पहली बार किया गया था और बाबर के 2 तोपची जो थे, एक का नाम उस्ताद अली, दूसरा का नाम मुस्तफा था। इन दोनों ने तोपों को सजाने के लिए एक उस्मानी विधि, यानी जिसे रूमी विधि भी कहते हैं, उसका प्रयोग पहली बार किए थे। उसके बाद आते हैं बाबर के द्वारा दूसरा युद्ध, खानवा का युद्ध, जो 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। इसमें बाबर की जीत हुई और राणा संगा जो मेवाड़ के शासक थे उनकी हार हो गई। इस युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तीसरे नंबर पर चंदेरी का युद्ध, जो 29 जनवरी 1528 ईस्वी को होता है और उसमें बाबर की जीत होती है और मेदिनी राय उसमें मारा जाता है। चंदेरी के युद्ध में ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। चौथा युद्ध घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 ईस्वी को होती है और बाबर की जीत होती है उसमें और अफगानों की हार होती है। 26 दिसंबर 1930 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है। आगरा में इनकी मृत्यु होती है और काबुल में इन्हें दफना दिया जाता है, क्योंकि बाबर ने बोला था कि जब मैं मर जाऊं तो हमें काबुल में ही दफनाया जाए। अब हम इसको शॉर्ट में कैसे याद कर सकते हैं। जैसे बाबर जो है, बाबर जब आया था तो 4 प्रमुख युद्ध जो है, जो बहुत चर्चित हैं, उनके बारे में अगर हम याद करना चाहें तो हम ये समझेंगे कि बाबर जैसे ही वो खैबर दर्रा से आया था तो उसे बहुत जोरों से प्यास लग गई थी और उसने पहले पानी मांगा, उसके बाद खाना खाया, उसके बाद चांद देखा, उसके बाद घर गया और उसके बाद मर गया। यानी कि पहला बार जब पानी मांगा तो पानीपत का युद्ध, दूसरे बार उनको खाना खाना पड़ा इसलिए खानवा का युद्ध, उसके बाद चांद देखने के लिए बोले तो चंदेरी का युद्ध और घर गए यानी कि घाघरा का युद्ध और उसके बाद में मर गए यानी कि 26 दिसंबर 1930 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। अब शुरू करते हैं हुमायूं के बारे में। हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट, इसलिए हम चाहेंगे कि शॉर्ट में इसको, जैसे बाबर के बारे में हमने बता दिया तो हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, इन लोगों के बारे में शॉर्ट में हम बताते चले, क्योंकि हमें उत्तरकालीन सम्राट के बारे में पढ़ना है। यानी कि हमारा विशेष पॉइंट बहादुर शाह, जहादार शाह, फर्रुखशियर, रफी उल दर्जा और रफी उल दौला, मुहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय पे विशेष ध्यान देना है। इसके बाद हुमायूं, जिनका नाम नासरुद्दीन मोहम्मद था, वो 1530 से 1556 तक शासन करते हैं। ये 2 बार शासन करते हैं। पहली बार जब वो शासन करते हैं उसके बाद शेर शाह ने उन्हें हरा दिया था और वो भाग गए थे। फिर दोबारा 1540 में आए और 1556 तक शासन किए। उसके बाद आते हैं अकबर। अकबर का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था और वो 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन करते हैं। उसके बाद जहांगीर। जहांगीर का नाम नूरुद्दीन था और सलीम भी था, क्योंकि अकबर ने इनका नाम सलीम रखा था और सलीम रखने के पीछे एक कहानी भी है जो ऐसे है। जहांगीर का नाम सलीम इसलिए पड़ा क्योंकि अकबर के कई पुत्र थे जो समय से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती थी। मृत्यु होने के बाद वो बहुत दुखी हो गए और वे
जो फतेहपुर सीकरी के प्रमुख सूफी संत थे जिनका नाम शेख सलीम चिश्ती था, उनके दरबार में अकबर गए और वे अपनी बातों को बताया, जिसके कारण शेख सलीम चिश्ती ने उन्हें आशीर्वाद दी और उनके नाम पे ही सलीम नाम रखा गया। उसके बाद आते हैं शाहजहां, जिनका नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद था और उनका एक और नाम था खुर्रम। वो 1627 से 1657 तक शासन करते हैं। उसके बाद आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब का नाम महमूदुद्दीन था और वो 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन करते हैं। उसके बाद बहादुर शाह, जिनका अन्य नाम मुज्जम था, वो 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन करते हैं। उसके बाद जहांदार शाह, जिसे लंपट मूर्ख कहा जाता है, और वो 1712 से 1713 ईस्वी तक शासन करते हैं। उसके बाद आते हैं फर्रुखसिहर, जिन्हें घृणित कायर कहा जाता है, वह 1713 से 1719 तक शासन करते हैं। रफी उद दर्जात और रफी उद दौला, ये दोनों 1799 में ही आते हैं और 1799 में चले जाते हैं। पहले जो है रफी उद दर्जात, जिनकी मौत टीबी के कारण हो गई थी, और रफी उद दौला, जिनकी मौत पेचिस के कारण हो गई थी। उसके बाद मुहम्मद शाह का दूसरा नाम रंगीला बादशाह भी कहा जाता है और 1719 ईस्वी से लेकर के 1748 ईस्वी तक शासन करते हैं। अगला अहमद शाह, जो 1748 से 1754 ईस्वी तक शासन करते हैं। नेक्स्ट आलमगीर द्वितीय, जो 1754 से 1758 तक शासन करते हैं। फिर शाह आलम द्वितीय, जो 1759 से लेकर के 1806 तक शासन करते हैं। अगला अकबर द्वितीय, जो 1806 से लेकर के 1837 तक शासन करते हैं। और फाइनल एवं लास्ट मुगल शासक, जिनका नाम बहादुर शाह द्वितीय है, जो 1837 से 1857 तक शासन करते हैं। अब आते हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट में, जो पहले बादशाह है, उनका नाम बहादुर शाह है, जिसे शाह बेखबर कहते हैं। शाह बेखबर यह खपी के द्वारा दिया गया नाम है। उसके बाद जहांदार शाह आते हैं, जिसे हम लंपट मूर्ख कहते हैं। इनकी मूर्खता के कारण ही जुल्फिकार खान यहाँ के शासक थे। ये नाम मात्र के शासक थे और सैयद बंधुओं ने जहांदार शाह की हत्या कर दी। और जहांदार शाह के बारे में एक फेमस किस्से हैं कि वो लाल कुर्ती वेश्या के कारण काफी चर्चित रहे थे। नेक्स्ट फर्रुखसिहर आते हैं, जो जय सिंह को सवाई की उपाधि देते हैं और 1716 में बंदा बहादुर को फांसी दे देते हैं और 1717 में शाही फरमान लाते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा साबित होता है। मैग्ना कार्टा का अर्थ है अधिकार पत्र। अगला मोहम्मद शाह को हम मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला ने सैयद बंधु, जो जहांदार शाह की हत्या किया था, उस सैयद बंधुओं का पतन करते हैं मोहम्मद शाह। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण होता है और कोहिनूर हीरा लूट लिया जाता है और लूटने के बाद वो 57 दिन तक दिल्ली में रहते हैं। फिर आते हैं अहमद शाह। इनके समय की घटना है कि अब्दाली आक्रमण 1748 में हुआ था। उसके बाद आलमगीर यानी आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758 तक शासन करते हैं। इसी टाइम 1757 में पलासी का युद्ध होता है, जो आलमगीर द्वितीय के समय ही होता है। नेक्स्ट शाह आलम द्वितीय का शासनकाल 1759 से लेकर के 1806 तक होता है। इन्हीं के काल में बक्सर का युद्ध, जो 1764 ईस्वी में होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध, जो 1761 में होता है, ये शाह आलम द्वितीय के समय ही हुआ था। अकबर द्वितीय जो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दिए थे। और सबसे लास्ट में बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल 1837 से लेकर के 1857 की क्रांति तक रहता है और इन्हीं के टाइम में 1857 की क्रांति होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो हीरा महल है, हीरा महल की स्थापना बहादुर शाह द्वितीय ने ही की थी और 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु रंगून, जो बर्मा में स्थित है, और वर्तमान में इसे म्यांमार के नाम से जाना जाता है। अब सबसे लास्ट पॉइंट हम ध्यान देंगे कि मोहम्मद शाह रंगीला जो है, इनके टाइम में कुछ विशेषताएं आई थी और इन्हीं के टाइम में कुछ प्रांत अलग हुए थे, जिनमें सबसे पहला अवध, बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक है। ये मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में ही अलग प्रांत बना था और अवध की स्थापना शहादत खां
बंगाल की स्थापना मुंशी खां, इलाहाबाद की स्थापना चिंकलीज खां और कर्नाटक की स्थापना शाहतुल्ला खां ने की थी। दोस्तों, अगर उत्तरकालीन मुगल सम्राट का वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।